हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के कहानी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग एपिसोड नंबर 3 का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रात हो गई, आप विश्राम कीजिए, यात्रा की थकान मिटा लीजिए, मैं रात भर पहरा दूंगी। नागराज ने कहा, नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ, मुझे पहरे की ज़रूरत नहीं। यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए, विषकन्या ने कहा। सुहागनी ने हमला कर दिया, मतलब विषकन्या का नाम सुहागनी था, तो सुहागनी ने हमला कर दिया। दूर हटो, क्या कर रही हो? बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। बस मेरा काम खत्म हो चुका, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी, ऐसा नागराज ने कहा। उफ, मेरी देह जल रही है। मैं अफसोस, तुमने नागराज को काटा, अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। मैं मर रही हूँ। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विषकन्या हूँ, महामंत्री किल्लोल। मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने ना जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था, बताओ? सुहागनी ने दम तोड़ दिया। जा 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 जासूस। और नागराज के जहर से सुहागनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार अफसोस हुआ है कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे मुख्यमंत्री किल्लोल को सबक पढ़ाना चाहिए। जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, रे टा 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 टा, मेरी छठी इंद्रियां ने खतरे की गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज़ से दहल उठा। धाएं 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 धाएं। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चाबंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नागरस्सी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। फुस, आ, फुस फुस फुस। हमारे दोस्त के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर। हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर। रे टाइ 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 टाइ। ओह, हवाई हमले की भी तैयारी है। बढ़ाम। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नागरस्सी हेलीकॉप्टर पर लपक पड़ी। जरा करीब आ जाए, रस्सी काट दो। वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। हेलीकॉप्टर के पायलट ने ऐसा कहा। फुस फुस, मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ। साँ, चलो अब तुम मेरे गुलाम हो।
आह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे तुरंत बुलडॉग से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री किल्लोल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले की ओर रवाना हो गया। वह कंपाली दर्रे के पुराने किले में उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री किल्लोल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दो। रिपोर्ट। यह नागराज का फोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। और ओ गॉड, ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिमटो को भी धोखा दिया। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिमटो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा। किल्लोल, तुम मुझसे संधि कर लो। वह किस तरह, किन प्रस्तावों पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजी भी उससे जा मिली है। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा। उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर उसे पुराने किले में हमला कर दो। बुलडॉग के किल्लोल को पूरी योजना समझा दी। बुलडॉग ने किल्लोल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतह पाओगे, बस उसके बाद उस कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वही होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लोल वापस राजमहल पहुंच गया। यह नगरवासियों की भीड़ कैसी? सब लोग महाराजा से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लोल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए महाराज। मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों के आरोप सही हैं, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहे हैं। अगर यह सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ बहुत मजबूत है। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं। बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं इस शैतान को ख़त्म करने ही यहाँ आया हूँ। तुम बहादुर अवश्य हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूँगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे को चारों तरफ से घेरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम को बैठक में बताएंगे। शाम के समय। महामंत्री किल्लोल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किल्लोल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो यह है असली योजना। नकली बुलडॉग को मेरे हाथों मरवाया जाएगा और उस असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई है महाराज किल्लोल? जल महल में। यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटा किल्लोल, मतलब सम्मोहन से बाहर आ गया यहाँ पर किल्लोल। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा है। पुराने किले में मैं धावा बोलूँगा और बुलडॉग को ख़त्म कर दूँगा, नागराज ने किल्लोल से कहा। नागराज ने किल्लोल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा।
महाराज आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख ले, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं महाराज, हम यहाँ फनकारों के रूप में पहुँचेंगे। फनकारों मतलब हुआ सपेरा के रूप में। नागराज और महाराज कौटिल्य के फनकारों का वेश धरा और जल महल की ओर रवाना हो गए। जल महल में पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हम दूर प्रदेश से आए जादूगर हैं बाबू। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लोल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान हैं। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराज के साथ जश्न हॉल में पहुंचा। ए जादूगर फनकार, बोलो तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है, पहले उसे उतारें, क्योंकि हम बता सकते हैं उनका नाम है बुलडॉग। मैंने नकली चेहरा उतार दिया है दोस्त, अब बोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को अभी राज्य कौटिल्य बनाऊंगा, राजा कौटिल्य बनाऊंगा। हे कमाल है, यह तो बिल्कुल राजा कौटिल्य लग रहा है। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज महाराजा कौटिल्य, क्या जादू है, वाह वाह वाह। ही टकलू बेवकूफ़, बोलिए नाटक मतलब नाटक को असली समझ के अथी कर रहा, वाह वाह कर रहा। गधे के बच्चों, यह जादू नहीं हकीकत है, राजा कौटिल्य ने कहा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी आज्ञा चलता है महाराजा कौटिल्य, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। ठाक। अब बताओ, सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया, यह है तीसरा और आखिरी जादू, नागराज ने हंसते हुए कहा। धड़ाम। ओह बचो महाराज, इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली है। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मानित पद देता है। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। नागराज की जय, नागराज की जय, जय 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 जय। चलिए फ्रेंड्स, तो यहीं पर कहानी समाप्त होती है। अगले सेट में पढ़ेंगे नागराज की हांगकांग यात्रा। तो इस बार नागराज एक यात्रा पे जाएगा और वो है हांगकांग, तो वो अगले एपिसोड 4 में पढ़ेंगे। तो कहानी आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, अगर चैनल आप इस वीडियो पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी आपको बहुत तरह विभिन्न प्रकार के कहानी आपको मिलेंगे, रोमांटिक, प्रेम और हॉरर, सब तरह के कहानी मिलेंगे। बस आप लोग हमको सपोर्ट करिए, मैं आप लोग के लिए कहानी लेकर आऊँगा और आपका मनोरंजन इसी प्रकार करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।